कमाल हो गया। देवरा बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी गई। बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों के बाद अच्छा वीकेंड गया है। मैं जानता हूँ क्योंकि रेखा जी के मुँह से भी मैंने एनटीआर साहब की बहुत तारीफ सुनी है और मैंने उनकी कुछ पिक्चरें भी देखी है। मैं ये वीक में सुखी हूँ थोड़ा। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी और हमारे प्यारी फिल्म खुदा गवाह के भी प्रोड्यूसर। सर, बहुत दिनों बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। इनफैक्ट सारे जो दर्शक हैं काफी दिनों बाद आपको देख रहे हैं। आपको बहुत ही ज्यादा लोग मिस कर रहे थे। क्या कहेंगे सर, कैसे हैं आप? मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं रवि को मिस कर रहा हूँ, लेकिन रवि के हालात कुछ ऐसे थे, जैसे मुंबई में बहुत बारिश हुई थी तो उनके घर में भी बारिश का पानी आ गया था और काफ़ी कुछ तकलीफ में थे, इसलिए मेरा इंटरव्यू ले नहीं पाए। मैं इंटरव्यू कवर कर लेता हूँ। स्त्री टूर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। ओके। और बहुत अच्छा काम किया और हमारे वहाँ अच्छी भी चली। और उसके बाद देवरा कमाल कर रहा है। ये साउथ इंडियन फिल्म कमाल कर जाती है और हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर उसकी तारीफ करते हैं। अब जैसे करण जौहर साहब देवरा ले आए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है उन्होंने, हमें ऑक्सीजन दिया है, क्योंकि पिक्चर चले तो कुछ आता है हमारे पास तो हम हमारा थिएटर मेंटेन कर पाते हैं। बाकी तो और कोई बिजनेस तो है नहीं हमारा। तो मैं करण जौहर की तारीफ करते हुए, सैल्यूट करते हुए उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आप इस तरह की फिल्में लाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और भी लाइए, अब और अच्छा लगेगा। करण जौहर ने इससे पहले बाहुबली भी बाहुबली 1, बाहुबली 2 लाए थे, 2.0 भी लाए थे और 2.2 भी लाए थे और वो सब कमाल की गई थी। तो मेरे हिसाब से करण जौहर साहब को सोचना चाहिए कि साउथ के साथ उनका कुछ कॉम्बिनेशन कमाल का है, तो वो कॉम्बिनेशन को उनको इस तरह से सामने लाना चाहिए कि सारी दुनिया देखती रह जाए। पेन इंडिया बोलो, जो भी बोलो, सब देखते रह जाए। ये बताइए सर, RRR फिल्म आपके थिएटर में आई थी। उनके जो हीरो हैं, एक तो रामचरण थे, एक जूनियर एनटीआर तारक जी थे। तो उसमें से जो तारक जी जो हैं वो इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। आपकी उम्मीद थी देवरा से कि चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? फिल्म रिलीज होने से पहले जो रिस्पांस मिल रहा था उस पर आप कुछ बताएंगे? उससे देखने से कोई हिंदी फिल्म तो दिखाई नहीं दे रही थी। और जब मुझे पूछा गया, मेरे एग्जीबिटर मिस्टर विनय चौकसी है, कि भैया देवरा ले लेते हैं, सुना है कि पिक्चर अच्छी जाएगी, तो देख लेते हैं कैसी जाती है। और कमाल हो गया, सरप्राइज हो गया आप। देवरा बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी गई, आज तक जा रही है। स्त्री भी अभी तक चल रही है मेरे गेटी गैलेक्सी में, और देवरा यहाँ भी चल रही है, बहुत प्यारी जा रही है। मराठा मंदिर में भी चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चलिए, सितंबर का महीना जो अंत आते आते आपको ऑक्सीजन मिल गया सर। जैसे बारिश अंत आते आते इतना आई कि सब तालाब भर गए, उसी तरह सितंबर आते आते स्त्री और देवरा ने हमें थोड़ा जीने का मौका दे दिया। जी जी जी। और आपके जो कम टिकट रेट्स हैं, इसका भी फायदा लोगों ने उठाया है? बिल्कुल। 110 130 चल रहा है अभी, वहाँ 130 150 चल रहा है। सब कमाल कर रहे हैं। ऐसा है कि ना आए पब्लिक, थिएटर को कैंसिल करे, उससे अच्छा है रेट कम करके पब्लिक को क्यों ना बुलाए। और एक मराठी पिक्चर भी आई सचिन की, बहुत अच्छी गई वो, बिगिनिंग में बहुत अच्छी। माजा नवसाचा पार्ट 2। हाँ, पार्ट 2 वो भी बहुत अच्छी गई। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि सचिन का कमबैक कितना अच्छा रहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सचिन ऐसे मेरा दोस्त भी है, परम मित्र है मेरा बरसों से। हाँ। ओके, चलिए ठीक है। वो मराठी के बहुत बड़े लेजेंड मैं कहूँगा मराठी इंडस्ट्री के, और सिर्फ मराठी इंडस्ट्री नहीं, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरी तो उनकी फेवरेट फिल्म है सत्ते पे सत्ता और नदिया के पार। रजनी शर्मा के साथ शोले में भी बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया था। और ये कमाल का आर्टिस्ट है और
वाइफ भी उनकी कमाल की आर्टिस्ट है। जी जी, दोनों कपल्स की अगर मैं बात करूं, Couples बहुत के ही अंदर बहुत। लेजेंड कपल में कहूंगा, Legend couple है। उन्होंने जिस हिसाब से उनका योगदान है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अच्छा एक कहेंगे वीकेंड गया है सर आपका? जी हाँ, बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों के बाद अच्छा वीकेंड गया है। चलिए ठीक है, तो अब क्या उम्मीद रख रहे हैं सर? वीकेंड चलो अच्छा गया अभी आपका, अभी देखते हैं कौन सी अक्टूबर का पिक्चर- महीना शुरू हो रहा है। अभी कौन सी पिक्चर आ रही है, देखते हैं। अभी तक प्रोग्राम आया कि नहीं? प्रोग्राम अभी तक दिया नहीं। 2 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं सर, उस दिन भी छुट्टी होगी, उस दिन भी तो तैयारी आपने रखी होगी। हाँ भाई, तैयारी यही पिक्चर रहेगी ना, 2 अक्टूबर। हाँ। वीक पुरानी होगा, ये पिक्चर जरूर अच्छा करेगी काम। 2 क्या कहेंगे इस हीरो के बारे में, ये हमारे जूनियर एनटीआर के बारे में, इस हीरो के बारे में क्या कमाल कहेंगे? का आदमी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जब जब मौका मिलता है उसकी पिक्चर देखते रहता हूँ। सर ये बात है ना, आप हर एक साउथ हीरो के बारे में आप कहते हैं, चाहे वो जो रामचरण- हकीकत है वो कहता हूँ। मतलब आप सब हीरो के आप फिल्म देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं, देवरा की बात करूं, ऐसी क्या बात है जो पसंद आ रही है? सैफ अली खान भी है, जानवी कपूर भी है, फिल्म लोगों को पसंद क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है कि हिंदी में एक्सेप्टेंस मिल गया है इसको? पसंद आने की वजह ये, मैं देवरा की एक फ्रेम देखी नहीं है, तो मैं क्रिटिक में कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जो पब्लिक ने मुझे बताया है कि इट्स एन कॉन्स्टेंट मूवी है, फास्ट मूवी, और बहुत बढ़िया चलती है और पब्लिक बोर नहीं होती, और यही वजह है उसकी सक्सेस का। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक और पैन इंडिया सुपरस्टार अभी सामने आ रहा है हमारे। प्रभास जी हैं, पहले से तो रजनीकांत सर तो है, हाँ जी, और कमल हासन सर भी हैं। हाँ जी सर, प्रभास तो है ही हैं, लेटेस्ट। अब ये भी आ गए, हाँ जूनियर एनटीआर, जूनियर एनटीआर पहले से थे, पहले कम रॉकिंग नहीं स्टार थे। यश भी हैं हमारे। हाँ, वो पहले भी उसकी पिक्चर मैं बहुत देखते रहा, जूनियर एनटीआर की। इज अ वेरी नाइस गाय, इमोशनल भी अच्छा है, एक्शन वाइज भी अच्छा है। वो एनटीआर के रिलेटिव भी हैं। हाँ, उनके बारे में कुछ आपकी मेमोरी है, कुछ जानते हैं उनके बारे में, एनटीआर सर के बारे में? मैं जानता हूँ, क्योंकि रेखा जी के मुँह से भी मैंने एनटीआर साहब की बहुत तारीफ सुनी है, और मैंने उनकी कुछ पिक्चरें भी देखी है जी। वो पिक्चर भी कमाल की देखी है, और वो अभी तो ओटीटी पे आती रहती है और मैं एंजॉय करते रहता हूँ। तो नथिंग, जूनियर एनटीआर हो कि एनटीआर हो, दोनों एक है, सेम है। ओके, और एक और चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, जिस हिसाब से इन दिनों रिलीज हो रही है फिल्में, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपने भी अपने थिएटर में कुछ फिल्मों को रिलीज किया है? मैंने वीर जारा रिलीज की थी, लेकिन जो सोचा था ऐसी गई नहीं। आपके लेकिन थिएटर ठीक में? गई, ठीक ठीक है। गई। मेरे थिएटर में नहीं, सभी थिएटरों में, हाँ, सभी थिएटरों में तुम्बाड़ भी आई है सर। तुम्बाड़ तुम्बाड़ बहुत अच्छी गई, मेरे थिएटर में अच्छी गई, सभी जगह पर अच्छी गई। हाँ, तुम्बाड़ अच्छी गई। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीकेंड गया है। अगर मैं बात करूं थिएटर्स की, अगर मैं बात करूं एग्जीबिशन की, अगर मैं बात करूं, और खुद हमारे मनोज देसाई जी ने इसकी पुष्टि कर दी है और कंफर्म कर दिया है कि देवरा ये जो फिल्म है पैन इंडिया रिलीज हुई है और इसको हिंदी बेल्ट में एक्सेप्टेंस मिल चुका है। इनके खुद मास थिएटर्स, चाहे वो मराठा मंदिर हो या फिर गेटी गैलेक्सी सिनेमा हो, वहाँ पर इनकी फिल्में चल रही है। उसके अलावा और भी मराठी फिल्म है, नवरा माझा नवसाचा, या फिर पार्ट 2, धर्मवीर भी आई है सर। वो सब तो चल रही है, लेकिन देवरा समाउ द अदर पब्लिक हैज स्टार्टेड कमिंग, और सचिन की पिक्चर देखने को तो पागलपन हाउसफुल गई है। सचिन की पिक्चर कांस्टेंट हाउसफुल गई है। तो मैं ये वीक में सुखी हूँ थोड़ा। आप सुखी हैं, आपको अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल रहा है। हाँ जी सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सो गाइस, इन सभी फिल्मों को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आपने फिल्म देखी होगी, आपने देखी है तो आपके क्या ओपिनियन है? और सर ने जो अपनी बातें रखी हुई उनसे आप कितने खुश हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, एक्साइटेड हुए हैं, या फिर आपके जो भी ओपिनियन है जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। ही साइनिंग ऑफ, आई एम नॉट साइनिंग ऑफ। वो इतने दिनों के बाद आया, इसलिए मैं आपको दे नहीं पाया इंटरव्यू। ऑफ कोर्स उसकी खुद की कुछ बहुत बड़ी मजबूरी थी, और वो मजबूरी से उसको बाहर आना था, इसलिए मेरे पास आ नहीं पाया, स्त्री का इंटरव्यू दे नहीं पाया। आज सब एक साथ दे दिया। सर चलिए ठीक है, मैं साइनिंग ऑफ नहीं करता हूं, मैं कहूंगा वी विल सी यू सून। वेरी गुड सर।